गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो यहाँ हम आप लोग को रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बता रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन ये फर्स्ट चैप्टर है आपका 12th क्लास का, है ना। इसमें रिलेशन डैट मीन संबंध, है ना। तो जब भी रिलेशन होगा तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, है ना। A क्रॉस B, क्रॉस B दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, वेयर A and B are two non-empty set, relation that means R is the subset of A क्रॉस B। मतलब रिलेशन R जो है A क्रॉस B का सबसेट है। सबसेट का मतलब कि A क्रॉस B में जितने एलिमेंट होंगे रिलेशन उसी के अंतर्गत तो होगा। जैसे एग्जाम्पल्स A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 3 4 5। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कैसे फाइंड करते थे? तो देखो A क्रॉस B 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5। ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट आ गया। अब जो भी रिलेशन बनेगा इसी एलिमेंट के अंतर्गत में रहेंगे। जैसे लेट आर 1 3 1 5 2 4 3 5। तो ए रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। जब भी रिलेशन होंगे तो पेयर एलिमेंट के रूप में ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल्स ए बी एलिमेंट आर implies A R B, that is A related to B। Suppose that AB does not element of R, मतलब A not RB, that is A does not related to B। A हो गया रिलेशन का फॉर्म, है ना। जैसे इसमें अब हम लोग सीखेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हम लोग सीखते हैं सेम एलिमेंट रहेगा। जैसे ए एलिमेंट ऑफ आर, ए एलिमेंट ऑफ आर इम्प्लाइज ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए सेट पर, मैंने सेम जैसे सपोज दैट 1 1 एलिमेंट ऑफ आर एंड
2 एलिमेंट ऑफ आर, 3 एलिमेंट ऑफ आर, इस तरह से सो ऑन। यदि सेम एलिमेंट मिले तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा है साइमेट्री। साइमेट्री में हम लोग चलते हैं जैसे ए बी एलिमेंट ऑफ आर इम्प्लाइज, तो इसका सेकेंड एलिमेंट जो बी है, साइमेट्री में बी आगे रहेगा और पहला वाला एलिमेंट जो है सेकेंड। यदि बी एलिमेंट ऑफ आर मिल जाता है फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ ए, माने दोनों सेट्स ए का एलिमेंट होना चाहिए। जैसे 2 3 एलिमेंट ऑफ आर, 2 3 एलिमेंट ऑफ आर, इसका मतलब 3 2 उस सेट में होना चाहिए, 3 2 एलिमेंट ऑफ आर, तो दैट इज साइमेट्रिक रिलेशन। साइमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद तीसरा रिलेशन है ट्रांजिटिव। जैसे ए बी एलिमेंट ऑफ आर एंड, अब इसका सेकंड के साथ एक नया एलिमेंट होना चाहिए जो सेट्स ए का भी एलिमेंट हो। ए बी एलिमेंट आर, बी सी एलिमेंट ऑफ आर, है ना। यदि ये दोनों एलिमेंट रिलेशंस में हो इम्प्लाइज, तो इसका पहला और सेकंड का लास्ट एलिमेंट भी उसमें मिलना चाहिए, दैट इज ए सी एलिमेंट ऑफ आर। फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट ऑफ ए। अब इस पर एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एग्जाम्पल्स जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1 3 एलिमेंट ऑफ आर एंड, अभी 3 के साथ कोई न्यू एलिमेंट आना चाहिए। इस सेकंड जो 3 है इसके साथ न्यू एलिमेंट, जैसे 3 5 एलिमेंट ऑफ आर, तो उस रिलेशन में आपको 1 और 5 एलिमेंट होना चाहिए, 1 5 एलिमेंट ऑफ आर। यही रिलेशन का परफॉर्मा हुआ रिफ्लेक्सिव, साइमेट्री, ट्रांजिटिव। अब इसमें एक और देख लीजिए एग्जाम्पल्स। देखिए, जैसे ए सी एलिमेंट ऑफ आर एंड सी एफ एलिमेंट ऑफ आर इम्प्लाइज, तो कौन सा एलिमेंट मिलना चाहिए? सेकंड के साथ एक न्यू एलिमेंट आया तो फर्स्ट के साथ लास्ट एलिमेंट होना अनिवार्य है, यानी ए एफ एलिमेंट ऑफ आर, है ना। तो रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, साइमेट्री, ट्रांजिटिव, यदि किसी रिलेशंस में ये तीनों रिलेशन आ जाए उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन, ए रिलेशन which is reflexive, symmetry and transitive is called equivalence relation।
इक्विवेलेंस रिलेशन। यही है, ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, साइमेट्री एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे ए में 1 2 3 4 एक सेट दिया हुआ है, 1 2 3 4, और ए रिलेशंस है जैसे 1 1 1 2 2 3 1 3 3 4 और 2 1। इसमें बताओ कि ए जो रिलेशन दिया गया है, ए रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि साइमेट्री है कि ट्रांजिटिव है। ये तीनों को सेट करना है कि ये रिलेशन क्या है ना। तो देखिए, पहले इसमें हम पता लगाते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में गिवन है ए सेट्स में 1 2 3 4, तो सेम होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में हम लोग सेम एलिमेंट सीखे हैं। तो देखिए 1 1 एलिमेंट ऑफ आर, 1 1 एलिमेंट ऑफ आर, बट नॉट गिवन 2 2 डज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, 3 3 डज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, 4 4 डज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। यानी सिर्फ 1 एलिमेंट ऐसा मिला जो सेम रिलेशन में प्रेजेंट है। तो एक रिलेशन सेम एक प्रेजेंट रहने से नहीं होगा। जब तक इसमें ए सेट्स में चारों एलिमेंट 1 2 3 4 का सेम नहीं प्रेजेंट होगा, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे। यानी इससे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। साइमेट्री देखिए, पता कीजिए साइमेट्री इसमें है कि नहीं। साइमेट्री में यहां देख रहे हैं कि 1 2 2 3, नॉट जस्ट उल्टाना चाहिए, 1 2 तो 2 1, यहाँ तो मिल गया, यहाँ देख रहे हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि यदि 1 2 एलिमेंट आर है एंड 2 1 आल्सो एलिमेंट आर, और 1 2 इंटायर पर नहीं, इसमें कोई 2 भी मिल जाता है, तो ए आर इज साइमेट्री हो जाएगा, आर इज साइमेट्री, है ना। अब जैसे इसमें 2 3 था तो 3 2, उसकी कोई जरूरत नहीं होगी, है ना। सिर्फ एक ही एलिमेंट से साइमेट्री शो हो जाता है, जैसे 1 2 और यहाँ 2 1 मिल गया, तो ए आर इज साइमेट्री हो गया। उसके बाद एक है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखिए इसमें कि ट्रांजिटिव कैसे पता करें हम लोग। तो ट्रांजिटिव के लिए देख रहे हैं कि यहाँ आपका 1 2 एलिमेंट आर, 1 2 एलिमेंट आर, एंड इस सेकंड के साथ एक नया एलिमेंट 2 3 जुड़ा हुआ है, यानी 2 3 एलिमेंट ऑफ आर। अब इसमें देखिए कि 1 3 इसमें एलिमेंट है कि नहीं ना। 1 2 2 3 1 3, 1 3 भी प्रेजेंट है इसमें, इम्प्लाइज कर दीजिए 1 3 एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको देगा परीक्षा में, तो इसको इस तरह से आप चेक करके बता सकते हैं कि कौन रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा और कौन रिलेशन साइमेट्री होगा और कौन रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो जब इसमें तीनों नहीं है, एक साइमेट्री है सिर्फ और ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसलिए गिवन रिलेशन जो है, गिवन रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन,
नॉट इक्विवेलेंस रिलेशंस। देखिए जैसे A बराबर ABC, इसमें दिए A B BC BB CC और CB। इसमें देखिए इस रिलेशन को देखिए, पहचानिए कि ये कौन सा रिलेशंस आ रहा है ना। जैसे रिफ्लेक्सिव पता करते हैं, इसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव में देख रहे हैं कि इसमें सेट्स में 3 एलिमेंट दिया हुआ है A B C। तो यहाँ देख रहे हैं कि A एलिमेंट आर, सेम में B एलिमेंट ऑफ आर, है ना, और एंड CC भी इसमें दिया हुआ है, CC एलिमेंट आर। ये तीनों इसमें प्रेजेंट है। इस रिलेशन में सेट्स A में दिया हुआ एलिमेंट ABC इस रिलेशन तीनों में प्रेजेंट है ना। इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। अब इसमें देखिए साइमेट्री में देख रहे हैं हम लोग कि AB BC CB सिर्फ A पार्ट मिल रहा है। देखिए BC मिला और CB मिला। साइमेट्री में जैसे BC एलिमेंट ऑफ R implies CB एलिमेंट ऑफ R, जस्ट अपोजिट वाला एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसलिए R इज साइमेट्री। ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के देख रहे हैं कि AB, यहाँ से देखिए AB एलिमेंट ऑफ R एंड BC एलिमेंट ऑफ R implies AC है, AB BC AC नहीं दिया हुआ है, AC डज नॉट एलिमेंट ऑफ R। ठीक है, यानी R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव। यही रिलेशन का आपका पॉइंट था जो हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस में सीखे। यदि वीडियो पसंद पड़ा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ डाउट वगैरह आया तो उसको कमेंट में लिखकर आप मुझे संकेत दें। थैंक यू।